यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अत्याचार के विरुद्ध लामबंद हों ब्राह्मण। कुंदन अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय व संचालन राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडेय ने किया। बैठक में सभा की मजबूती पर विचार विमर्श करते हुए नवंबर माह में आजमगढ़ में ब्राह्मण एकता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। आज ब्राह्मणों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं पर शासन प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है, जो निंदनीय है। अभी हाल में अंबेडकर नगर में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। हरिहरपुर घराने के स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिवार को भी शासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। ऐसे परिवेश में ब्राह्मणों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। प्रदेश महामंत्री पंडित अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन सरकार ब्राह्मणों को गरीब मानने को तैयार नहीं और उनके साथ हो रहे अत्याचार पर कड़ा कदम नहीं उठा रही, जिसके विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण दुबे, महंत संजय कुमार पांडेय, नंदिनी मिश्रा, रमेश चंद्र पांडेय, इंद्र प्रकाश उपाध्याय, भोला त्रिपाठी, पंचदेव पांडेय, अच्युत्यानंद त्रिपाठी, रितेश पांडेय, रामनारायण पाठक, विनीत मिश्रा आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्मा। देखिए, जो कहावतें हैं वह पुराने जमाने की थी। ब्राह्मणों ने तो जिस समय व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में थी और व्यवस्था का उन्होंने वितरण किया, तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं लिया अपने को। क्षत्रिय को राजा बना दिए, वैश्य को जो है धन दे दिए और ब्राह्मण अपने जो है भीख मांगकर झोपड़ी में पड़े रहे। लेकिन वह ज़माना दूसरा था। उस समय जातिवादी माहौल नहीं था। उस समय लोग ब्राह्मणों की इज्जत भी करते थे। उसी की देन है कि आज तक जो है समाज में ब्राह्मण अपने उसी आदर्श और उसी त्याग के बल पर इज्जत भी पा रहे हैं। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। आज अगर आप देखिए तो आज जो है ब्राह्मण, सारे लोग जो है, सारी जातियां या सारी पार्टियां ब्राह्मण को ही निशाने बनाए पर रखे हुए हैं और ब्राह्मणों को पीछे ढकेलने में लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मण समाज में भी जागरूकता आ रही है। जो ब्राह्मण भी अच्छी तरह से अब समझना शुरू कर दिए हैं कि हमको भी समाज अपने को मजबूत करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो इसमें नयापन, जनता, हम तो केवल एक जागरूकता लाएंगे और जो भी नयापन आएगा वह ब्राह्मण समाज के बीच आएगा। मैं अनिल कुमार पांडे, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष। मैं आज इस मीटिंग में, हमारे जो ब्राह्मण भाई आए हैं, यह ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से ही गरीब रहा है, क्योंकि यह देश राष्ट्रहित का काम किया है। अगर राजघराने से उनको तेल मिला अगर काम करने के लिए राष्ट्रहित का, तो उन्होंने तब तक काम किया और जब राष्ट्रहित का काम खत्म होता था तो तेल की बात ही बुझा दी। और आज ब्राह्मणों को जो है सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अपना सहयोग लेती हैं और उनके लेने के बाद दरकिनार कर देती हैं। हमारे ब्राह्मण भाई जो हैं बहुत गरीब हैं। इनके पास आप गांव में घूम करके देख लीजिए, न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। झोपड़ी में भी रह रहे हैं हमारे ब्राह्मण भाई। इनके बच्चियों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है। यह हम लोग संगठन के माध्यम से यह जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे ब्राह्मण भाई की मदद हो और सभी लोग हम इकट्ठा हों। जय हिंद, जय परशुराम।